हेलो। ये हाई स्कूल की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द स्टॉप स्नो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं द स्टॉप स्नो फर्स्ट पोयम। पहली पोयम है हमारी 10th क्लास की। बिना देर करे आइए सीधे पोयम पे चलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। चलिए। द बे एक क्रो, एक तरीके से एक कौआ, एक क्रोवी से कौआ, जिस प्रकार से या किसी तरीके से कौए ने शोक डाउन, शोक मन हिला दी डाउन नीचे की तरफ और नी मेरे ऊपर। द डस्ट, धूल या कण ऑफ स्नो, बर्फ के, फ्रॉम मीन से, ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। इस प्रकार से कौए ने सोक डाउन मीन्स हिला दिया और नी मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, और हैज गिवन मीन्स दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, ये चेंज, एक बदलाव, एक परिवर्तन ऑफ मूड, मानसिक स्थिति का। मेरे मन को बदलाव दे दिया, मेरे दिमाग को चेंज कर दिया, बदल दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रीड, जिसे मैं बर्बाद कर रहा था, जिसे मैं बर्बाद कर रहा था। देखिए, एक कवि पेड़ के नीचे है, धतूरे का पेड़ है, हेमलॉक ट्री, और एक कौवा उसके पेड़ के ऊपर है। तो किसी भी तरीके से कौवे ने सोक डाउन में हिला दिया ऑन मी, यानी कवि के ऊपर, कवि करा के मेरे ऊपर हिला दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मीन से, ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। धतूरे के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, तो किसी प्रकार से कौवे ने उसके ऊपर बर्फ गिरा दी। हैज गिवन, और दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, कवि के हृदय को क्या दे दिया, बदलाव दे दिया, एक चेंज, एक परिवर्तन, ऑफ मूड, मानसिक स्थिति का। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रीड, जिसे वो बर्बाद कर रहा था। कभी कभी करा आई हैड रीड, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया। जैसे कि किसी समस्या को लेकर कभी चिंतित बैठे थे पेड़ के नीचे, या पछता रहे थे, सोच रहे थे किसी चीज को लेकर, तो कौवे ने उनके ऊपर क्या कुछ पंख फड़फड़ाए, और जो पानी ऐसी ओस की बूंदा यानी कि बर्फ गिराई, और उनके दिमाग में परिवर्तन ला दिया।